Hello everyone, myself Professor Mehul Sitpura. We all know that today was the first paper for July 21 CA Foundation accounts का paper था. So overall I got the message that paper was fine, but what we can say that final accounts paper was tricky. जो क्वेश्चन था जो फाइनल अकाउंट्स का था वो थोड़ा ट्रिकी था. So just I go through the paper and I found that the final accounts, the solution of final accounts is very simple. But वो 3 hours पे click करना, that is very very important. So without wasting the time, I will do one thing. I will share the question. We will discuss the question also as well as I will show the solution also. So you will get the exact idea कि भाई ये पेपर कैसा कितना सिंपल था फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन था वो. ठीक है, जस्ट मिनट, आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन एंड एज वेल एज सॉल्यूशन. सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज. ओके फाइन. सो पेज नंबर 6 में फाइनल अकाउंट्स का ये क्वेश्चन था. मार्क्स वाज 10. तो क्वेश्चन देख के ऐसे किसको भी लगे नहीं ऐसा कि ये फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है एंड हाउ टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7 में भी ये कंटिन्यू पार्ट है. यहाँ पे सीधा बताया प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो इंफॉर्मेशन एज इट इज हमारे पास है, राइट. सो हमारे माइंड में बेसिकली फाइनल अकाउंट जब होता है तो एक ट्रायल बैलेंस होता है, फिर सर्टेन एडजस्टमेंट्स होते हैं और उसके बेसिस पे तुम्हारा फाइनल अकाउंट रेडी होता है. बट यहाँ पे पूरा एक केस स्टडी बना दिया है क्वेश्चन में. दे हैड गिवन द केस स्टडी और ये केस स्टडी को अगर अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग एंट्री पास करते जाएंगे तो स्टूडेंट्स 100% आई कैन से यू कैन सॉल्व इजीली. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट. देखो यहाँ पे क्या दिया है. करुणा डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ फैशन गारमेंट्स अंडर द नेम ऑफ मेसर्स डिजाइनर वेयर ऑन 1 अप्रैल 2020. सो उसने प्लान किया है कि भाई मुझे अभी खुद का बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है और उसका फॉर्म का नाम उसने रखा है मेसर्स डिजाइनर वेयर. शी हैड सेविंग ऑफ ₹10 lakhs. स्टूडेंट ध्यान रखना, ये सेविंग है, उसके पास 10 lakhs पड़ा है, इसका कोई भी यूज नहीं है. इट इज प्योर इंफॉर्मेशन. इट इज प्योर इंफॉर्मेशन के करुणा के पास 10 lakhs रुपीज पड़ा है. बट यहाँ पे केस स्टडी धीरे धीरे आप जैसे स्टडी करते जाओगे यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया, राइट. सो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. शी इन्वेस्टेड 3 lakhs आउट ऑफ हर सेविंग अकाउंट. आउट ऑफ हर सेविंग, चलो सेविंग उसके पास जो 10 लाख पड़ा था उसमें 3 लाख रुपए उसने बिजनेस में डाल दिया. सो इफ आई वांट टू पास द एंट्री तो कैन आई से इट इज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो अगर मैं यहाँ पे रफली एंट्री पास करता हूँ, इफ आई पास द रफ एंट्री, कैन आई से माय एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अप्रॉक्स 3 लाख रुपीज. या स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट जो मेरा एंट्री रहेगा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट का एंट्री रहेगा 3 lakhs का. नाउ और ये क्वेश्चन को आगे अच्छी तरह से पढ़ते हैं. एंड बोरोड इक्वल अमाउंट फ्रॉम द बैंक. मतलब जितना उसने बिजनेस में डाला अपने पर्सनल अकाउंट से, कितना डाला है उसने 3 lakhs. इक्विवेलेंट अमाउंट उसने बैंक से भी लिया है. सो कैन आई से बैंक से लोन उठाया है तो सेकेंड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट. अगेन वैल्यू विल बी 3 lakhs, राइट स्टूडेंट. 3 लाख रुपए, उसके पास 10 लाख रुपया पड़ा था, उसने क्या किया 3 लाख रुपया बिजनेस में डाला तो 3 लाख का बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया और उसने बोरो किया इक्वल अमाउंट तो लोन हो गया हमारा. तो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. सो ओवरऑल मेरे पास कैन आई से हमारे पास 6 lakhs रुपीज हो गए. 3 लाख रुपीज करुणा ने घर से लेके आए और 3 lakhs का लोन उठाया तो 6 लाख उसके पास आ गए. नाउ शी परचेज ए कमर्शियल स्पेस फॉर 5 lakhs. उसने जगह खरीद लिया and further spend 1 lakhs on his renovation to make it ready for the business. उसने रिपेयर वगैरह मतलब इंटीरियर वगैरह सब कुछ किया रहेगा. सो कैन आई से उसके पास जो 6 लाख था वो 6 लाख पूरा का पूरा
उसने अपने कमर्शियल स्पेस में डाल दिया, राइट, कमर्शियल स्पेस में डाल दिया, राइट। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर कमर्शियल स्पेस, कैन आई से मैं उसको लैंड एंड बिल्डिंग में रिकॉर्ड कर सकता हूं। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरा 6 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया पूरा का पूरा। इसको जो कमर्शियल रिनोवेशन है उसको मैं रिपेयर्स अकाउंट में नहीं डाल सकता हूँ, उसको मैं कैपिटलाइज ही करूंगा कि 5 लाख का ये मेरा कमर्शियल स्पेस है और उस पर इंटीरियर किया तो ओवरऑल प्रॉपर्टी 6 लाख रुपए का हो गया। तो मैं एज ए अकाउंट्स प्रोफेसर मैं उसको कैपिटलाइज कर दूंगा और 6 लाख रुपए मैं उसको लैंड एंड बिल्डिंग में डाल दूंगा, राइट। सो मेरे पास जो पैसा था वो पूरा का पूरा नील हो गया, जो बैंक बैलेंस था कन्वर्ट हो गया मेरे लैंड एंड बिल्डिंग में। गॉट इट स्टूडेंट? होप अभी तक ये पिक्चर क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पे बाद में नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, लोन का उन्होंने कुछ रीपेमेंट शेड्यूल दे दिया है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 नियरेस्ट टू 4 टाइम पे किया है, जून को पे किया है, सितंबर को, दिसंबर को और मार्च में। तो ऐसे पूरे साल में 15,000 का उन्होंने 4 बार इंस्टॉलमेंट पे किया है। सो कहना है से यहाँ पे 60,000 प्रिंसिपल का पेमेंट हो गया, राइट, 60,000 प्रिंसिपल का पेमेंट हो गया है, राइट। वो हम लोग देखेंगे एंट्री जब आगे सम देखेंगे तब पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि 60,000 उसने क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया अलोंग विथ इंटरेस्ट। यहाँ पे उसने इंटरेस्ट भी डाल दिया है। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट का टोटल कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट इंटरेस्ट का टोटल आ रहा है 33,300। 33,300 आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द अमाउंट 33,300। सो कैन आई से लाइक दैट कि ओवरऑल ईयर एंड तक उसने 93,300 का बैंक को पे कर दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिला के उसने क्या किया है 93,300 पे कर दिया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर 6 लाख रुपीस तो आया था और 6 लाख स्पेंड कर दिया। अरे स्टूडेंट, यहाँ पे सेलिंग भी होएगा, परचेसिंग भी होएगा, वो सब डिटेल्स आएगा तो तुम्हारा कैश का जो रोलिंग है वो आ जाएगा। जैसे जैसे स्टेप्स आ रहे हैं वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। सो ये बात साइड में रखो कि 6 लाख आया था, 6 लाख प्रॉपर्टी में डाल दिया, तो लोन का रीपेमेंट कैसे किया। डेट्स दिए हुए 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। दैट मींस क्या हो रहा है कि उसने जब बिजनेस चालू किया था 1 अप्रैल में, तो हो सकता है क्रेडिट में परचेज किया रहेगा, फिर सेल किया रहेगा, पैसा आएगा, वो सब मूवमेंट अजम्पशन बेसिस पे ये सब चल रहा है। कैश का कलेक्शन भी है, पेमेंट भी है और पैसे का सेविंग्स भी है और अकॉर्डिंगली 93,300 का पेमेंट कर दिया रहेगा। सो अगर मुझे यहाँ पे एंट्री पास करने का रहेगा, आई एम पासिंग टोटल एंट्री, इंडिविजुअल एंट्री पास करके कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल अगर मुझे एंट्री पास करना है तो कैन आई से लाइक दैट कि मैंने बैंक लोन पे कर दिया है, तो मैं जो बैंक लोन है 60,000 का पे किया है, ठीक है। तो बैंक लोन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इज 60,000, साथ में मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन बोल सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने पे कर दिया 33,300, राइट, 33,300 मैंने पे कर दिया है, ओके। नाउ और साथ में टू बैंक करके मेरा टोटल पेमेंट कितना हो गया 93,300 का पेमेंट हो गया, ओके स्टूडेंट, 93,300 का पेमेंट हो गया, ओके। तो यहाँ पे मैं प्रॉपरली कर लेता हूँ जरा, 33,300 का पेमेंट, राइट। सो ओवरऑल यहाँ पे इसका भी एंट्री हो गया। सबसे पहले कैपिटल लाया 3 लाख का, बैंक लोन लाया 3 लाख, प्रॉपर्टी परचेज किया, ये हो गया, और फिर पेमेंट है तो कॉमन एंट्री पास कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट 60,000, इंटरेस्ट 33,300 और टू बैंक करके 93,300 का पेमेंट हो गया। फिर इन व्यू ऑफ फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट और पैसों की जरूरत पड़ी तो शेयर ट्रांसफर 2 लाख, उसके पास 10 लाख पड़ा था ना, उसके पास 10 लाख पड़ा था, उसमें से 3 लाख से उसने डाला था, तो और उसने 2 लाख रुपए डाल दिया। तो कैन आई से वन मोर टाइम एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैन आई से लाइक दैट वन मोर टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख रुपीस, राइट। ये वापस 2 लाख रुपए का आ गया। अब उसमें से क्या हो गया है, शी पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट 7,000 फॉर टेलीफोन कनेक्शन। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट है विच इज रिफंडेबल होता है, जब भी हम लोग टेलीफोन सरेंडर करेंगे इट इज नॉट अवर एक्सपेंस, तो नेचुरली अवर एंट्री विल बी सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक अकाउंट दैट गोज टू 7,000। जब भी मेरे पास पैसा आ रहा है
मेरा बैंक बैलेंस बढ़ते जाएगा और मैं कुछ भी पेमेंट कर रहा हूं मेरा बैंक बैलेंस माइनस होते जाएगा। ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अगेन शी हैड परचेज फर्नीचर फॉर 10,000, तो फर्नीचर खरीदा तो मेरा नेक्स्ट एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। सो ऐसे सिचुएशन पे इसका भी पेमेंट हो गया। यहाँ पे बोला ऑल पेमेंट वर मेड बाय चेक एंड ऑल रिसिप्ट इन कैश वर डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब जो भी पैसा था तो वो मैंने बैंक में डाल दिया है और जो भी पेमेंट हो रहा है वो बैंक से ही हो रहा है। तो मतलब वी आर कंसर्न विद ओनली बैंक अकाउंट। हमारे कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम भी होता है, सो वी विल कंसीडर ओनली बैंक कॉलम, सब कुछ बैंक से ही ट्रीटमेंट हुआ है। अब यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस शो द फॉलोइंग रिजल्ट्स। यहाँ पे एक मस्त ट्रिकी पॉइंट दिया है स्टूडेंट। एक तो पहले टोटल सेल्स, नाउ इट कैन बी कैश सेल्स आल्सो और क्रेडिट सेल आल्सो, बट वी विल अगेन अज्यूम लाइक दैट कि भाई इसका सबका पैसा आ गया है, राइट। तो ये रिसिप्ट में मेरा चला जाएगा, ये जो पैसा आया वो मेरा रिसिप्ट में चला जाएगा। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस पेड, ये यहाँ पे बहुत ट्रिकी पॉइंट था। क्यों, उसका मैं रीजन बाद में बताऊंगा, बट इलेक्ट्रिक एक्सपेंस पेड स्टूडेंट, तो नेचुरली दिस इज माय पेमेंट, कैरेज आउटवर्ड दिस इज माय पेमेंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिस इज माय पेमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस दिस इज माय पेमेंट, टोटल परचेज अगेन पेमेंट, टेलीफोन चार्जेस पेमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेमेंट, मेंटेनेंस एक्सपेंस पेमेंट, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस पेबल। ये यहाँ पे बहुत बड़ा गूगली उन्होंने फेंक दिया, बस यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पे किया हुआ है और यहाँ पे पेबल है, मतलब इसका पेमेंट हुआ नहीं है, तो ये तुम्हारा पेमेंट में आएगा नहीं। सो कहना ही से पेबल है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के कैटेगरी में चला गया स्टूडेंट्स। इट्स अ कैटेगरी ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो बट नेचुरल इसका दो इफेक्ट आना चाहिए, एक एड टू एक्सपेंसेस, एक एड टू एक्सपेंसेस। तो अगर स्टूडेंट तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे पेड है, ये एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ पेड है, तो ये 20,000 यहाँ पे 40,000 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में भी चला जाएगा। ये जो था वो गूगली था यहाँ पे, राइट। सो अभी जैसे हमें पता है कि भाई सेल्स है वो तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, परचेज है वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, रेस्ट ऑल एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, राइट, अंडरस्टूड। तो ये पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया यहाँ पे। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। शी विड्रॉ 5,000 फॉर चेक ईच मंथ है, स्टूडेंट ध्यान रखना, ईच मंथ। सो ईच मंथ है, मतलब अगर देखा जाएगा तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, दैट गोज टू 60,000। ध्यान रखना ये दूसरा गूगली था, हम लोग 5,000 बाय है ना, यहाँ पे ईच मंथ बोला है, मतलब 60,000 यहाँ पे पेमेंट होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट, ओके। सो ये तुम्हारा ड्राइंग्स हो गया, तो ड्राइंग्स हो गया है तो बट नेचुरल एक तो तुम्हारा ट्रेडिंग के क्रेडिट में चला जाएगा, राइट। सॉरी, ये उसने गुड्स विड्रॉ नहीं किया है स्टूडेंट, जस्ट मिनट, ये गुड्स विड्रॉ नहीं किया, उसने क्या किया है, चेक से विड्रॉ किया है। तो ऐसे सिचुएशन से तुम्हारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा या पेमेंट में चला जाएगा, वी कैन से लाइक दैट। और दूसरा इफेक्ट ड्राइंग्स है तो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा, दूसरा इफेक्ट ड्राइंग्स है तो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट, क्लियर, समझा। फिर ये डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन हमारा बिल्डिंग 5% डेप्रीशिएशन जो तुम्हें आता है, फर्नीचर 10% डेप्रीशिएशन, क्लोजिंग स्टॉक का भी इफेक्ट तुम्हें आ जाएगा। सो ओवरऑल तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो सम में कुछ भी नहीं था। अब ये सब चीज अगर हम लोग देखेंगे, इसका सॉल्यूशन अभी तुमको रेडी करके देता हूं, तो ये सब चीज का जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तुम्हारा फाइनल अकाउंट टैली हो जाएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट, होप ये चीज आपको बराबर से समझ में आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा क्वेश्चन तो हमने स्टडी कर लिया, बराबर है। अब अपने को इसका देखना है सॉल्यूशन। नाउ हर एक चीज ये सॉल्यूशन पे फोकस करो बराबर से।
चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उसने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, राइट स्टूडेंट्स, उसने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, राइट। तो कैपिटल करके आ गया 3 लाख, और ये कैपिटल हमारे बैलेंस शीट में यहाँ पे लायबिलिटी साइड आ गया। मैं सबका दो दो इफेक्ट दे रहा हूं। फिर उसने बैंक लोन दिया, सेम अमाउंट का बैंक लोन लिया था, तो 3 लाख यहाँ पे आ गया, और ये बैंक लोन इज अवर लायबिलिटी, तो हमने लायबिलिटी में भी डाल दिया, राइट। फिर अगर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं आगे एक एक करके, वापस भी हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। उसने 5 लाख और 1 लाख रिपेयर्स रिनोवेशन में डाला है और स्पेस में डाला है, तो नेचुरली मैंने यहाँ पे 6 लाख रुपीज मेरा लैंड एंड बिल्डिंग में कैरी फॉरवर्ड कर लिया, 6 लाख रुपया। तो यहाँ पे देखो मेरे बैंक से 6 लाख रुपीज का पेमेंट भी हो गया, 6 लाख रुपीज का, राइट। तो पेमेंट साइड चला गया, दो दो इफेक्ट सबका आ रहा है। नाउ आगे अगर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे क्या दिया हुआ है कि भाई उसने ये रीपेमेंट का किया, और रीपेमेंट का हम लोग बाद में देखते हैं। और 2 लाख रुपया उसने लेके आया, कितना, सेविंग अकाउंट में 2 लाख का, और उसने इन्वेस्टमेंट किया एज ए कैपिटल। सो सॉल्यूशन में देखो मेरे पास वापस रिसिप्ट साइड 2 लाख रुपीज आ गया, और यहाँ पे मेरा कैपिटल 2 लाख से बढ़ गया, राइट। ये मेरा एडिशनल कैपिटल हो गया। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे उसने 7,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट डाला है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब मेरा पेमेंट हो गया, तो मतलब मेरे बैंक के पेमेंट में आ गया यहाँ पे 7,000, और अगेन वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट इज माय एसेट, तो यहाँ पे मैंने एसेट में डाल दिया 7,000। गॉट इट स्टूडेंट। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अभी तक मैंने इंटरेस्ट का कुछ पेमेंट नहीं किया, लेटर ऑन कर रहा हूं मैं। फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, तो नेचुरली फर्नीचर इज माय एसेट 10,000, एंड सेम यहाँ पे अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो फर्नीचर का पेमेंट हो गया 10,000। ओके स्टूडेंट, क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या है उसके बिजनेस के बारे में, जितने हमने रिसिप्ट देके पेमेंट देके वो सब मैं एंट्री यहाँ पे बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। सेल 20 लाख का, तो नेचुरली सेल। बाकी परचेज किया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट 40 है, राइट, आउटस्टैंडिंग ये था 20,000। कैरेज आउटवर्ड, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, टेलीफोन, ट्रैवलिंग, मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये सब हमने पे कर दिया। सो जो सेल्स है वो तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया, इसलिए सेल्स मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। परचेज है मेरा यहाँ पे डेबिट में आ गया, और मेरे जितने भी एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग को छोड़ के वो सब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। जितने भी एक्सपेंस है वो सब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। फिर मुझे क्वेश्चन में पता चला कि भाई वो 20,000 का क्या है, आउटस्टैंडिंग है, 20,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने अकॉर्डिंगली एड टू एक्सपेंस कर दिया और यहाँ पे 60,000 डाल दिया, और पैरेलल इट्स अवर लायबिलिटी, तो नेचुरली वहां पे मेरा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना हो गया, 20,000 यहाँ पे आ गया। फाइन। नाउ क्वेश्चन में पीछे एडजस्टमेंट भी कुछ दिया हुआ है, इधर तक का सब कुछ क्लियर हो गया है। पीछे एडजस्टमेंट ये दिया हुआ है कि भाई उसने विड्रॉ किया 60,000, जैसे मैंने बताया था, तो ड्रॉइंग्स हो गया 60,000 जो कैपिटल से रेड्यूस हो रहा है, और मेरा बैंक बैलेंस मेरा पेमेंट है, तो मतलब यहाँ पे मेरा ड्रॉइंग्स देखो 60,000 का आ गया है, राइट। तो ये ड्रॉइंग्स का भी एंट्री हमने पास कर लिया। फिर डेप्रीशिएशन जो इफेक्ट तुम्हें आता है, डेप्रीशिएशन इट इज ए नॉन कैश आइटम, एसेट से लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस कर दिया, वैल्यू आया 5,70,000, फर्नीचर से माइनस किया, ये आया 9,000, और इसका दोनों इफेक्ट यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 30,000 और 1,000, 31,000 मेरा यहाँ पे डेप्रीशिएशन भी चला गया। फिर क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाता है 5,50,000, और फिर बैलेंस शीट के एसेट में चला गया 5,50,000, राइट स्टूडेंट। नाउ जैसे हमने आगे सब कुछ तो हमने कवर कर लिया, अभी आगे हमारा बैंक लोन का था, जहां पे हमने देखा कि 60,000 प्रिंसिपल अमाउंट एंड 33,300 इज द इंटरेस्ट अमाउंट। सो अकॉर्डिंगली जो प्रिंसिपल पे हुआ मेरा बैंक से माइनस हो गया, मेरा लोन अभी भी 2,40,000 है, 33,300 इज माय इंटरेस्ट, तो 33,300 मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, मैंने यहाँ पे डाल दिया। और पैरेलल यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमारा बैंक लोन भी पेमेंट हो गया और इंटरेस्ट भी पे हो गया है। सो अगर मैं इसका अकाउंट को क्लोज करता हूं यहाँ पे ओवरऑल, तो मेरा जो बैलेंस आ रहा है 89,700, ये 89,700 इज माय बैंक बैलेंस, तो इसको मैंने बैंक बैलेंस में यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया।
So student, overall if you see that my sum has been done. Our sum हमने जो किया था हमारा sum ready हो गया है. We will close the account. You will get the gross profit. You gross profit यहाँ पे carry forward करेंगे. Then यहाँ पे total हो गया. You will get net profit. This net profit you will add. यहाँ पे total हो गया. And your final accounts will get tally. अच्छा यहाँ पे एक error है. यहाँ पे tally amount is 1. Sorry, this amount will be 1225700. आई थिंक ये अमाउंट ही परफेक्ट है. जस्ट मिनट, एसेट साइड गलती हो गया है. फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आज थोड़ा रश में ये जो सम सॉल्व करना था तो थोड़ा एरर रह गया. प्लस 2,40,000 प्लस 20,000 तो 1,25,000. यहाँ पे ये मिस्टेक है स्टूडेंट. यहाँ पे टैली अमाउंट इज 1,22,5,700. 12,25,700. I will cross check once again क्योंकि हो सकता है मेरा भी कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा. एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ. then it will be okay. Yes, tally amount is 12,25,700. Hopefully student आपको ये पूरा solution समझ में आ गया, right? So it was a fantastic sum. I would say कि अगर तुमने इसको एकदम शांति से थोड़ा सॉल्व किया रहेगा तो तुम लोग को ये सम आ गया रहेगा, राइट? सो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट आपको समझाने के लिए. हो सकता है आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया. थैंक यू वेरी मच.